नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो विंटू में। एक ही प्रॉब्लम आजकल चल रही है मार्केट में और वो है इंडियन एक्सचेंज ने जो मिलके कांड किया है बाहर के एक्सचेंजों को बाहर का रास्ता दिखाने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों के गले की फांस बन गया है। खैर जो भी है, देखिए जो होना था हो चुका है और जो हो जाता है ना उस पर ज़्यादा सोचना विचारना बेकार है, उस पर टाइम बर्बाद करना कहते हैं उसको। देखिए ये जैसे ही सब कुछ एक तरह से न्यूज में आना शुरू हुआ था तो मैंने आपको ट्विटर पर रात को 1 बजे ही प्रोवाइड करा दिया था। लोगों ने तो आपको आज पूरे दिन में बताया है, लेकिन मैंने आपको कल रात में ही 1 बजे बता दिया था। मॉर्निंग में भी आपको वीडियो बना के ये चीज बहुत कुछ क्लियर कर दी थी कि क्या है। लेकिन अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। अब आगे क्या, फंड का क्या, अगर हमें विदेशी एक्सचेंज यूज करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पे। नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे इसमें एक टॉपिक और रखेंगे, आइस माइनिंग का। थोड़ा सा उसमें टोकन्स फिर से कम होने लगे हैं, उसकी वजह क्या है, तो उस पर भी लास्ट में थोड़ा सा वीडियो बने रहिए, आपको सारी जानकारी कंप्लीट तरीके से मिलेगी। तो पहले लेते हैं एक्चुअली ये जो हुआ वो तो हो गया। देखिए जो ब्लॉकिंग की प्रोसेस शुरू होनी है वो हो चुकी है। 2 हफ्ते का टाइम है, यानी कि 15 दिन अभी आपके पास हैं। ज्यादा हाई तो मचाने की जरूरत नहीं है। 15 दिन देखिए कौन कौन आता है रजिस्टर कराने। अगर रजिस्टर नहीं करता आके इंडिया में, तब आप जरूर कुछ ना कुछ सोच सकते हैं कि आपको अपने फंड के बारे में क्या करना है। तो वो रास्ते में आपको पहले ही बता चुका हूं 2-3 वीडियो में। आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू और रविंद्र रोहितास, इन पे अभी 2 दिन के वीडियो देख लीजिए, आपको सारे रास्ते पता चल जाएंगे आपको करना क्या। लेकिन अभी 15 दिन तो मैं यही कहूंगा कि आप वेट करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हाई तो मचाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए सरकार को जो करना है वो करेगी, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन आगे क्या, अगर मान लीजिए रजिस्टर कर लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नहीं किया तो अब जो सजेशन आप लोगों को दिया जा रहा है वीपीएन का, कैसा वीपीएन यूज करेंगे और हम तो बाहर का एक्सचेंज यूज कर लेंगे। तो भाई बड़े बड़े दिमाग वाले लोग पड़े हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या जैसे अभी गेम खेला गया तो क्या वीपीएन के लिए नहीं खेला जा सकता। एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जो कांड अभी इंडियन एक्सचेंज में मिलकर किया, तो क्या जब वॉल्यूम नहीं आएगा, सोचने वाली बात है, जब वॉल्यूम नहीं आएगा तो क्या ये फिर सरकार के पास नहीं जाएंगे? कैसा भी तो फिर से गड़बड़ हो गई कि लोग वीपीएन यूज करके और बाहर का एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, तब फिर एक नया ड्रामा शुरू होगा, यानी कि फिर से परमानेंट ब्लॉक वाला कि साहब आप किसी भी रूप में आप यूज नहीं कर सकते। हो सकता है वीपीएन प्लेटफॉर्म में उनको भी यहां से रफा दफा कर दिया जाए, भाई इनको भी हटाओ यहां से। भाई सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म को कभी भी एनी हाउ उसको बंद कर सकती है। तो साहब मैं वही कह रहा हूं कि आप ये कुछ टाइम का थोड़ा सा कर सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि तू डाल डालो मैं पात पात, तो आप चलो थोड़ा आगे आगे, सरकार आपके पीछे पीछे आ रही है। उसको लेके कौन आ रहा है? इंडियन एक्सचेंज। इंडियन एक्सचेंज पूरी जानकारी दे रहे हैं कि साहब अब इस तरीके से हो रहा है तो अब आप ये कर लीजिए। तो वही चीज है कि साहब वीपीएन भी अगर आप यूज करेंगे तो भाई साहब वो बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत दिन का खेल नहीं है। आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कहता हूं चलो महीने भर भी अगर कर लोगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ होना जाना नहीं। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा आ गया और उस शिकंजे में आप फंस गए तो भाई साहब वो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो वीपीएन को जब भी आप यूज करें, मैं आपको थोड़ा सा यहां वार्निंग भी और सजेशन भी देना चाहूंगा कि वीपीएन जब भी यूज करें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आईटी एक्ट के सख्त खिलाफ है कि आप इस तरीके से, ये एक तरह से 420 में आता है, आप ये मान लीजिए। मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा सा अगर इसको खंगाल के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वीपीएन आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इलीगल है कि आप इस तरीके से एक तरह से 420 ही कर रहे हैं। तो आप उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि फिलहाल ये जो सारा कांड हो रहा है, ये जो इंडियन एक्सचेंज है ना, ये सब मिलके करवा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज को भी समझ के चलें, ऐसा ना हो कि आप एक चीज को पाने के चक्कर में 2 समस्या अपने लिए पैदा कर लें। सजेशन देने वाले तो देंगे, हम भी आपको सजेशन देंगे। हमने भी आपसे ये नहीं कहा कि वीपीएन यूज मत कीजिए, आप कीजिए, खूब कीजिए, हम तो आप कहते हैं खूब कीजिए, लेकिन थोड़े से उसके बैड इंपैक्ट है ना, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिए, क्योंकि वीपीएन लीगल नहीं है। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं कि साहब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज कर लीजिए। भाई साहब डिसेंट्रलाइज अब है क्या क्रिप्टो में? जो ज्ञानी लोग ये बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज को आप यूज कर लो, तो मैं अब उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो में अब डिसेंट्रलाइज है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल कहने के लिए और लिखने के लिए डिसेंट्रलाइज रह गया है, बाकी सरकार से बचा कुछ नहीं है। हर एक चीज अब सरकार की नजरों में है और रही बची वो भी आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूं, डिसेंट्रलाइज जैसी कोई भी चीज अब क्रिप्टो में नहीं है, क्योंकि जब सरकार सारी चीजें आपकी देख सकती है, सारी चीजें आपसे मांग सकती है,
तो फिर डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, वो है ही नहीं। तो ये कहने के लिए रह गया कि अब डिसेंट्रलाइज है क्रिप्टो में सब कुछ, कुछ डिसेंट्रलाइज नहीं है। देखिए बहुत से लोग जो ज्ञानी होंगे उनको शायद ये चीज बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये इस क्लियर कट है कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो में अब कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारें सारी एक तरह से वो कहते हैं कमान अपने हाथ में रखना चाहती हो, आ भी जाएगी धीरे धीरे। जो ये स्टेप लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये उसी की तरफ बढ़ाए हुए कदम है। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अब आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। जो आप पहले सोचते थे कि डिसेंट्रलाइज है, सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बाहर के एक्सचेंज यूज कर लेंगे, सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा, अब वो चीजें अपने दिमाग से धीरे धीरे निकालनी शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करके बच जाएंगे। तो ये सब डिसेंट्रलाइज और वीपीएन को लेकर मैंने आपको थोड़ी सी आगे तक की बात बता दी कि भाई देखिए एडवाइस देने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब कोई फंसता है तो भुगतना उसको पड़ता है, ना कि एडवाइजर को। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को देख के समझ के चलें। अब यहां पर जो एक समस्या आती है, कुछ टोकन्स हमारे ऐसे हैं प्राइवेसी वाले, आपने ध्यान दिया होगा। क्योंकि प्राइवेसी टोकन्स क्या थे, प्राइवेसी टोकन्स वही हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना, यानी कि एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड आपके, यानी कि सिर्फ पता है तो आपको पता है, यानी आपकी की है तो आपको पता है, और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। सब उन टोकन्स की भी एक तरह से देखा जाए तो दिल लग गए, क्योंकि जब प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है तो जो प्राइवेसी टोकन्स हैं उनके बारे में क्या कुछ नहीं, कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं है भाई। पहले उनका जो भविष्य था वही था कि साहब एक तरह से डिसेंट्रलाइज है सब कुछ, किसी को कुछ पता नहीं है, तो इन टोकन्स का भविष्य भी अच्छा ही होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो प्राइवेसी टोकन्स हैं उनका शायद अब भविष्य थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मुझे नजर नहीं आता, अगर जो सिम्टम्स मार्केट में चल रहे हैं, जो चीजें मार्केट में आ रही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेसी टोकन्स का भी भविष्य अब खतरे में ही है, ज्यादा प्रोग्रेस उनमें नहीं हो सकती जो सीन है। देखिए क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई आगे वेल मान लीजिए 2-4 बाइंग तगड़ी कर ले तो उस टोकन का अच्छा खासा प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये भी हो जाता है कई बार के मैनिपुलेशन टाइप की। तो आप वहां पर थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सोच समझ के चलें। अगर आप चाहो तो मैं एक प्राइवेसी टोकन की पूरी लिस्ट जो है उस पर एक वीडियो छोटा सा बना के आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से प्राइवेसी टोकन अपने जो है क्रिप्टो में कौन कौन से थोड़े अच्छे खासे चल रहे हैं। तो उनसे थोड़ा सा मैं तो ये कहूंगा सोच समझ के उनमें इन्वेस्टमेंट करें। करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए जो सिनेरियो चल रहा है ना उसको भी थोड़ा सा माइंड में जरूर रखिए। अब आते हैं आइस माइनिंग के ऊपर कि देखिए आइस माइनिंग में फिलहाल टोकन कम होने का सीन कुछ ज्यादा हो रहा है। अभी आपने पीछे देखा तो उसमें भी रेफरल का ही पंगा था। अब जो टोकन थोड़े कम हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन यहां भी एक तरह से देखा जाए तो मैं तो देखिए मैं इसको सही मानता हूं, इसलिए कि यहां अब जो टोकन कम हो रहे हैं उसका सीन ये है कि जो लोग इनएक्टिव हैं, जो माइनिंग कर ही नहीं रहे हैं, या जिन्होंने माइनिंग की हुई काफी टाइम हो गया, अकाउंट बना लिया था, स्टार्टिंग में हो सकता है महीने 15 दिन की हो, उसके बाद माइनिंग बंद कर दी, लेकिन उनके रेफरल से आपको देखिए टोकन्स मिले हैं। तो जब वो अकाउंट ही इनएक्टिव है तो इसलिए उसके रेफरल से जो आपको अर्निंग हुई वो अर्निंग उन्होंने निकाल दी। यानी कि जिसका अकाउंट इनएक्टिव है बेशक उसकी अर्निंग कहीं तक भी गई हुई है, वो अर्निंग सारी की सारी लेस कर दी जाएगी। तो वही है, मेरे तो लगभग 9000 के आसपास का रेफरल है। अब 9000 कैंडिडेट जो रेफरल में हैं, अब उनमें से ये मान लीजिए आधे तो इनएक्टिव होंगे ही होंगे, 100% ऐसा है, क्योंकि सबको बहुत जल्दी रहती है। तो भाई देखिए अब आधे में से मेरे तो ये मान लीजिए लगभग 5-6 हजार टोकन का फिर से कम होने का सीन बनता जा रहा है। तो देखिए कोई बात नहीं, ये तो सब चलता है, लेकिन ये मैं तो लगता है टीम सही कर रही है कि जो लोग इनएक्टिव हैं, जो लोग प्रोजेक्ट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उनका फिर उनको रखना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए देखिए एक सीन ये है कि इस वजह से ये कम हो रहा है, तो यहां टेंशन वाली बात नहीं, बहुत कम लोग हो गई, कम ही होंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए सप्लाई कम रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगी तो रेट भी बहुत सारे जीरो लगे होंगे, सप्लाई जितनी कम रहेगी उसमें उतने ही जीरो कम होने के चांस रहते हैं। अभी ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि प्राइस क्या रहेगा, लेकिन ये जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोच के देखें तो वही है कि देखिए जितनी ज्यादा सप्लाई उतने ज्यादा जीरो प्राइस में। तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं सप्लाई कम रखो, प्राइस एक अच्छा खासा लेके आओ, उसी से सही सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा टोकन लेके बहुत सारे जीरो लगा के प्राइस लो तो उसका फायदा क्या है, उसका कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए चलो टीम जो कर रही है वो ठीक कर रही है इस हिसाब से। तो भाई देखिए अपनी टीम में जो भी है, भाई आपकी टीम में जो भी हो, उन सबको बोलो कि भाई एक बार तो उसको हथौड़ी को प्रेस करो 24 घंटे में, इतना भी नहीं कर सकते तो भाई फिर क्या कर सकते हो। तो भाई अपनी टीम में आप सबको बोलिए कि भाई एक बार 24 घंटे में उसको
हथौड़ी को एक बार प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि कम से कम आपकी माइनिंग कंटिन्यू रहे। प्लस जो सेकंड केवाईसी है भाई, उसको ज्यादा नॉट नाउ मत कीजिए, ज्यादा उसको डिनाई मत कीजिए। जिसकी रह गई है, जिसका भी दोबारा से ऑप्शन आए, आप उसको कंप्लीट जरूर कीजिए। इस चक्कर में मत रहो कि यार लास्ट में कोई जाएगी, हम उसी को करेंगे। एक ट्विटर का अकाउंट बना लो, कितना टाइम लगता है? आप उसको बना लो, एक बार उसको केवाईसी कर लो, उसके बाद चाहो तो उसको डिलीट कर देना जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।